इंडिया गठबंधन से बड़ी चूक हुई है। ये चूक ऐसी है जिसका बड़ा नुकसान हो सकता है। गलती कुछ ऐसी है कि मानो लड़ने जा रहे हों और अच्छे किस्म का हथियार घर पर ही भूल गए हैं। क्या है ये गलती, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के विपक्षी खेमे का एक दल बनाया गया है इंडिया। 26 पार्टियों के गठजोड़ से तैयार इस अलायंस में सभी दल के प्रमुख और बड़े नेताओं को समन्वय समिति का सदस्य भी बनाया गया है। इस समन्वय समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार की गई है। हालांकि इन सभी राज्यों में से एक भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक नहीं बुलाया गया। अब सुनिए इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आखिर कहना क्या है। हमने तो अभी तक प्रत्याशी के रूप में वहाँ किसी को दिया नहीं है और प्रचार प्रसार का जो विषय है वो किस रूप में होगा वो तो अभी बता पाना मुश्किल है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां आदिवासियों की संख्या निर्णायक साबित होती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 30%, मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 21.1%, राजस्थान के 8 जिलों में ST/SC की आबादी 31% है। तेलंगाना में 32 आदिवासी समूह हैं जो आबादी का लगभग 9% है। मिजोरम में अनुसूचित जनजाति की आबादी 94.43% है। अब बात करें अगर इंडिया अलायंस के समन्वय समिति में मौजूद आदिवासी चेहरों की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इकलौते आदिवासी नेता है। अब ऐसे में बिना आदिवासी चेहरे को लिए आदिवासियों के बीच में जाने के फैसले पर कांग्रेस भी खुलकर जवाब नहीं दे पा रही है। ये लगता है कि हम लोग को जाने की जरूरत है। अगर जरूरत, हेमंत सोरेन भी इंतजार कर रहे हैं कि बुलावा आएगा। अगर जरूरत होगा तो जाएंगे। हमने कहा कि जब जरूरत नहीं जब जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग जाएंगे। लेकिन आज जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है और वहाँ के जो लोग हैं कांग्रेस को वोट देने के मन बना चुकी है और 3 तारीख दिसंबर को रिजल्ट होने वाला है। आपको चौंकाने वाली जो है नतीजा आएगी। 5 राज्यों में चुनाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी राज्य में एक जनसभा तक करने का न्योता नहीं। अब इतनी बड़ी चूक क्या सिर्फ इत्तेफाक है? देश के 5 राज्यों में आम विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वैसे में इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम नेता प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आदिवासी चेहरा है उन्हें किसी भी राज्य में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री को अभी भी आस है कि इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों जो जिसमें चुनाव होने हैं, जिसमें चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही हैं, घोषणाएं हो चुकी हैं, वो सभी राज्यों में आदिवासी आबादी अच्छी खासी है और इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन राज्यों में प्रचार प्रसार करने का मौका इंडिया गठबंधन जरूर देगा। अपने सहयोगी पिंटू सिंह के साथ राहुल कुमार, TV 45 रांची। देखा आपने क्यों हम कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन अपना एक प्रमुख हथियार भूल गई है। इसी मसले पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, 5 राज्यों में चुनाव है, 2 ऐसे राज्य जहां पर आदिवासी वोट, या माफ कीजिएगा 3 ऐसे राज्य जहां आदिवासी वोट बैंक की राजनीति चल रही है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन का चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाना क्या इंडिया गठबंधन से एक भूल हुई है? देखिए, आपने जो कहा 3 राज्य, हम कहेंगे 5 राज्य में आदिवासी वोटर हैं। अब देखेंगे अगर संख्या की अगर बात करें तो संख्या अधिक छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी ठीक ठाक संख्या है, तेलंगाना में भी संख्या है लेकिन उतनी संख्या नहीं है। उसके अलावा जो मिजोरम है वहां भी संख्या ठीक ठाक है आदिवासियों की। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हम कह सकते हैं कि 5 राज्य आदिवासी बाहुल्य तो नहीं है, लेकिन आदिवासी जो वोटर्स हैं ठीक ठाक है। आदिवासियों की जो आबादी है वो ठीक ठाक है। अगर हम एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो MP में अशोक गहलोत जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अलका लांबा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उसके अलावा
कई अन्य नेता हैं, पूर्व पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनको स्टार प्रचारक के रूप में बनाया गया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम लिस्ट देखेंगे तो ठीक यही लिस्ट है, अमूमन एक दो नाम इधर उधर है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टार प्रचारक हैं। उसके अलावा पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी वहां का प्रचारक बनाया गया, स्टार प्रचारक है। और कई नाम ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे रहते हैं, उन लोगों को के नामों को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया। हालांकि सबसे खास आयुष ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं, हालांकि और राज्यों को हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए हम एमपी को छोड़ देते हैं, राजस्थान को छोड़ देते हैं, तेलंगाना को छोड़ देते हैं, मिजोरम को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है झारखंड से लगी हुई है और आप देखेंगे कोई भी चीज होती है तो तुरंत छत्तीसगढ़ को याद किया जाता है। आपको याद होगा पिछले साल जब सरकार अस्थिर करने की बात सामने आई थी, जब लगा था कि सरकार गिरेगी तो पूरा मंत्रिमंडल क्या पूरी सरकार जाकर रायपुर में बैठ गई थी, वहां पर रिसोर्ट में कई दिनों तक रुकी, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, वहां से बैठकें हो रही थी, वहां से राय मशवरा तैयार हो रहे थे और वहीं से तय हुआ था कि विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा और ओबीसी आरक्षण तमाम ऐसे विषयों पर लेकर वहां पर चर्चा हुई और उसके बाद वहां से सभी लोग वापस आए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि जब आदिवासी महोत्सव हुआ था तो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनको बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहां बुलाया गया था और मुख्यमंत्री ने जो उन्हें सम्मान दिया, सारी चीजें दी, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक अहम पद दिया गया था जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें सदस्य के रूप में हेमंत सोरेन को जिम्मेवारी मिली है और उस जिम्मेवारी के बाद भी इन 5 राज्यों में चुनाव होने का सिलसिला जारी है। 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 7 नवंबर को पहला चरण, 17 नवंबर को दूसरा चरण। हालांकि जो मतगणना होगी सभी राज्यों की एक ही साथ हो रही है और उसी दौरान परिणाम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अहम सवाल यह है कि बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश तो ठीक है, समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक, उसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। राजस्थान में जो योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, उन्हें बुलाया गया और तमाम जो नेता हैं अन्य अन्य प्रदेशों को, मनोज तिवारी को स्टार प्रचारक का जिम्मा जो छत्तीसगढ़ को दिया गया है, उन्हें भी स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया। 40 जो स्टार प्रचारकों की सूची है जारी की गई बीजेपी की ओर से। एमपी में भी 40 जो है स्टार प्रचारक कांग्रेस की ओर से हैं, छत्तीसगढ़ में भी 40 स्टार प्रचारक हैं, राजस्थान में भी की संख्या कुछ इसी तरह है, मिजोरम और तेलंगाना में भी संख्या ठीक ठाक स्टार प्रचारकों की है। लेकिन आप देखेंगे तेलंगाना के सीएम यहां पर जब आते हैं दौरे पर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं, उनसे बातें होती है, राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य होने के बाद भी इंडिया गठबंधन ने इन्हें उस काबिल हमें लगता है कि नहीं चुना जिस काबिल लोगों को उम्मीदें थी, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा झारखंड में एक आदिवासी सरकार को स्टैंड कराना और पूरे देश में आदिवासी चेहरे की एक पहचान दिलाने की काम कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है और वैसे में इस चेहरे को नकार देना कहीं न कहीं हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन से बड़ी चूक हुई है। हालांकि अब हम नहीं कह सकते हैं कि आगे चुनाव प्रचार अभी चलने वाले हैं, हो सकता है उसमें बुलाया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ और की अगर हम खासकर बात करें, क्योंकि सटा हुआ स्टेट है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी पहचान है। अलग अलग मौकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाते रहते हैं और दौरे में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहां पर बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 7 तारीख, आज से 7 दिन बाद मतगणना होनी है, मतदान होने हैं और 17 तारीख को भी मतदान होने, 2 चरणों में। वैसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी तरीके का अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, किसी तरीके का स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल नहीं किया गया। अब देखना समझना यह होगा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 26 दलों को अलायंस करके बनाया गया और उम्मीद जताई गई कि सभी दल एक साथ काम करेंगे। और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जब
कांग्रेस ने सूची जारी की उसके बाद अखिलेश यादव का जो स्टंट था उससे आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि उन्होंने साफ हिदायत दी थी कि इंडिया गठबंधन ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे जिस सीट पर, उस सीट पर भी कांग्रेस ने विधानसभा के प्रत्याशी उतारने का काम किया, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए और कई सीटों पर प्रत्याशी देने का काम किया। हालांकि वो तो अलग बात हो गई, लेकिन एक आदिवासी चेहरा को आदिवासी बाहुल्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा। हो सकता है 2024 के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बचा कर रखा गया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर 2024 के चुनाव प्रचार के लिए बचा के रखा गया है तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और झारखंड में भी 14 लोकसभा की सीटें हैं, और वैसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्य राज्यों में समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पूरा भरपूर समय था और इंडिया गठबंधन चाहती तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कर आदिवासी वोटरों को लुभाने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समझाने का मौका दे सकती थी। जी राहुल, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भागीदारी खास करके छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 30% आबादी जो है छत्तीसगढ़ की वो आदिवासी आबादी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी चेहरे को एक पहचान दिलाने का काम किया है, एक ऐसे सीएम जो कहीं ना कहीं जो अपने वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया था और जो वादे किए थे उस वादों पर कहीं ना कहीं खरे उतरते साबित हो रहे। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जो स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं ऐड किया है, अगर क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ में प्रचार करते तो जो वोट है उसमें तब्दीलियां आ सकती थी। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ जनता का रुझान और बढ़ सकता था? देखिए, एक चीज समझना होगा यहाँ आयुष, आप अक्सर देखते होंगे कि अपने जहां जिस तरीके की राजनीति भारत में चलती है या अलग अलग स्टेटों में चलती है, झारखंड की अगर बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें या अन्य स्टेटों की बात करें, तो अपने समाज से जुड़े लोगों को देखने के बाद जो समाज के लोग होते हैं उनमें पूरा उत्साह होता है और वो लोग अपने समाज के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जानना और समझना चाहते हैं किस तरीके से उनका समाज विकसित हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ जाते तो एक संदेश जाता कि देश के राज्य ऐसे भी हैं जहां पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं वो मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि देखिए, देश बहुत बड़ा है और बड़े देश में किसी छोटे राज्य के मुख्यमंत्री को छाप छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से लोग जानते पहचानते हैं और उनकी सभाएं कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी राज्य होते हैं जहां पे चुनाव होते हैं, जहां पे भी थोड़ी से प्रभाव होते हैं। एक चीज अभी हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हैं हो रहे हैं उसमें हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उसमें बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया है। तो एक बात समझिए कि असम के मुख्यमंत्री को बीजेपी वहां पे चुनाव प्रचार के लिए बुला रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन सटे हुए राज्य पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं बुला पा रही है। तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। जहां तक आपका सवाल था फायदे की बात, जरूर फायदा मिलता अगर एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से अपने समर्थन में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगता तो कहीं न कहीं इनकी बातों को वो समाज समझता, आदिवासी जो आबादी है वो समझती और रुझान होता, कहीं न कहीं रुझान होता। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं बुलाया है प्रचार प्रसार के लिए, तो ऐसे में हो सकता है कुछ अलग तैयारी इंडिया गठबंधन ने की होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन से चूक हुई है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में अगर पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं और अलायंस होने के बाद भी उन्हें नहीं बुलाया जाता है तो आदिवासी समाज के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बैठकें हुई और बैठकों के दौर के बाद ये सारी चीजें तय हुई थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी इसीलिए बनाई जाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जहां भी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, सभी लोग मिलकर करेंगे, सभी दल के नेता वहां पे मौजूद होंगे, शामिल होंगे। लेकिन चुनाव जो त्योहार की तरह होता है, एक महापर्व होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और उस महापर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मौका नहीं दिया जाना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन एक चूक की है या अंदर खाने कुछ और चल रहा है। जी
लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं होने का, तो एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ राजस्थान है। राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या भागीदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की या फिर अन्य स्टार प्रचारकों की बढ़ जाती? क्योंकि वहां अगर हम देखने को बात कर ले तो सचिन पायलट की अगर एक तरफ बात कर ले, दूसरी तरफ बात अगर हम करते हैं अशोक गहलोत की, दो खेमा वहां बटा हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी सेंधमारी करती नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे 40 नाम जो हैं कांग्रेस की ओर से भी जारी किए गए और करीब 40-42 नाम जो हैं बीजेपी की ओर से जारी किए गए। मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी, वो स्टार प्रचारक के पहली सूची में हैं। वो हर एक स्टेट में स्टार प्रचारक की सूची में पहला नाम है और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी स्टेटों का जो स्टार और जो प्रचार प्रसार है, चुनावी प्रसार प्रचार है, चुनावी रैलियां हैं, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद संभाले हुए हैं। उनके साथ अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, मनोज तिवारी हैं जो सांसद हैं। इसके अलावा और भी कई केंद्रीय मंत्री लगाए गए हैं प्रचार में। उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस ने भी कहीं दम नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने भी अपने उन सारे नेताओं को लगाया जो प्रभावशाली हैं। लेकिन गठबंधन का नेता अगर जाता चुनाव प्रचार में तो उसका अलग संदेश जाता है। और जैसे आप समझिए एक चीज को कि किसी भी चीज को में अगर समझौता होता है, बंटवारा होता है या सीट शेयरिंग होती है तो उसमें अलग अलग नेता चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जेएमएम की ओर से किसी भी राज्य में प्रत्याशी नहीं दिए गए हैं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम की शुरुआत में कि अगर युद्ध में अपना मुख्य हथियार ही ले जाना कोई भूल जाए तो वो युद्ध उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला, वो युद्ध उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला। कुछ ऐसा ही लग रहा है इंडिया गठबंधन को देखकर इस बार, क्योंकि पड़ोसी राज्य झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ में चुनाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपने आप में एक आदिवासियों के बड़े चेहरे हैं, उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं होना, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ की आदिवासियों की आबादी कुल 30% हो। अब देखना यह होगा कि क्या जो लिस्ट आएगा, फिर से जो रिफ्रेश करके लिस्ट आएगा, उसमें क्या हेमंत सोरेन का नाम होता है, और अगर नहीं होता है तो वोटों में कितना फर्क पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल